वकार के होने वाले भयानक एक्सीडेंट में रोशनी की जिद को तोड़ देती है और रोशनी सब कुछ भूल के वकार के पास दौड़ी चली आएगी और वकार जो कि बहुत बुरी हालत में होगा रोशनी को देखकर उससे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगेगा, जिस पर रोशनी उसे माफ़ करके सिर्फ यही कहती है कि वकार तुम ठीक हो जाओ, बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए। यहाँ पर वकार फिर बहुत जल्दी रिकवर करेगा। उससे पहले मगर फहमीना बहुत अच्छा एक फ़ैसला करती है। वो वजी से कहती है अगर आयमा वाकई तुमसे मोहब्बत करती है, सच्ची है, तो मैं आज ही तुम दोनों का निकाह पढ़वा देती हूँ। जाकर आयमा से पता करो वो तुमसे निकाह करेगी भी या नहीं। इधर वजी भाई जब आयमा के कमरे में जाते हैं उससे पूछते हैं तो आयमा जो है वो आए बाएं शाय करने लगती है और कहती है कि मैं एक घर चाहती हूँ, क्या आप मेरे घर नाम एक घर कर सकते हैं, ऐसा घर जो बहुत बड़ा बहुत शानदार हो। वो वजी के आगे ऐसी शर्त रखती है कि शायद वजी उससे पीछे हट जाए और अपनी इस शादी को मना कर दे, लेकिन वजी जो है वो आयमा की इस शर्त को पूरा करने के लिए तैयार होता है और कहता है ठीक है आयमा, अगर तुम्हारी यही ख्वाहिश है तो मैं तुम्हारे नाम हक महर में घर लिख दूंगा। अब तो तुम खुश होना। जब फहमीना को ये पता चलता है कि आयमा राज़ी हो गई है वजी से शादी के लिए तो वो कहती है ठीक है मैं आज ही तुम दोनों का निकाह पढ़वा देती हूँ, लेकिन आयमा कहती है वो इतनी जल्दी शादी करना नहीं चाहती, कम से कम उसे 1 महीना दिया जाए। इधर वकार जब ये सुनता है तो वजी को समझाता है और कहता है आयमा की बातों में बिल्कुल भी मत आओ, वो तुम्हें लूट लेगी और इस तरह फिर तुम्हारी ज़िंदगी से चली जाएगी, तुम्हें धोखा देगी। लेकिन वजी भाई जो हैं वो भाई आयमा के हुस्न के गर्विदा हैं, उन्हें सिर्फ आयमा ही नज़र आ रही है। वो सोच रहे हैं कि शायद इतनी प्यारी बीवी उनको फिर ना मिले। वैसे भी वजी भाई देखा जाए तो वो काफ़ी एजिड हैं और आयमा काफ़ी यंग और ख़ूबसूरत है, इसलिए आयमा को अच्छी तरह पता है कि वजी भाई को उंगलियों पर नचाना बड़ा ही आसान है। तो यहाँ से कहानी बड़ी ही इंटरेस्टिंग होगी, जहाँ रोशनी और वकार एक हो जाएंगे और वकार के यहाँ बहुत प्यारा सा बेटा भी जन्म लेगा, जिसके बाद वकार और रोशनी तो अपने बेटे में मगन हो जाएंगे, लेकिन वजी भाई आयमा को भुगतेंगे और बेचारे बड़े परेशान होंगे शादी के बाद।